हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम देखेंगे अपनी 9th क्लास MCQs की। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। आज भी हम 5 MCQs डिस्कस करेंगे और हमारा आज का फर्स्ट MCQ या फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म नॉक्स इन एम्बियंट एयर मीन्स। आपने नॉक्स टर्म को सुना होगा इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जिसे कि हम नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कहते हैं। तो क्वेश्चन है कि जो एम्बियंट एयर में नॉक्स टर्म यूज़ किया जाता है वो बेसिकली या मेनली किन दो ऑक्साइड्स के लिए, किन दो गैसेस के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज NO एंड N2O, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। सेकेंड इज NO एंड NO2, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। थर्ड इज NO2 प्लस N2O या फोर्थ इज N2O प्लस N2O5। तो ये सारे ही हमारे नाइट्रोजन के ही ऑक्साइड्स हैं। तो अब बात करते हैं कि नॉक्स में, वैसे तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में सारे ही किस ऑक्साइड्स को हम कंप्राइज कर लेते हैं, हमें लगता है कि सभी हैं, बट स्पेसिफिकली बात करें तो जो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं वो दोनों होते हैं NO एंड NO2, दैट इज़ कि नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और यही हमारा आंसर है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन इज, which of the following colleges is the best college in India as per NIRF rankings 2020? दैट इज़ कि जो हमारी नेशनल रैंकिंग्स हैं NIRF रैंकिंग्स 2020 की, वो हम अनाउंस की गई हैं। तो उनमें कॉलेजेस की रैंक्स में सबसे बेस्ट कॉलेज, दैट इज़ नंबर 1 रैंक पे कौन सा कॉलेज है इन इंडिया? ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज सेंट स्टीफेंस कॉलेज, सेकेंड इज लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन, थर्ड इज़ मिरांडा हाउस या फोर्थ इज़ प्रेसिडेंसी कॉलेज। तो आपको पता है रैंकिंग्स से क्वेश्चंस तो आ ही सकते हैं, लास्ट ईयर्स भी कई ईयर्स में हमारे क्वेश्चंस आए ही हुए हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज़ मिरांडा हाउस। अब जो टॉप 5 कॉलेजेस हैं उनकी बात करें तो हमारी सबसे पहले तो NIRF को फुल फॉर्म क्या है, तो इट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही इन रैंकिंग्स को अनाउंस करती है। बेसिकली वही कुछ पैरामीटर्स के बेस पे रैंक देते हैं, नंबर्स देते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग रैंक्स डिसाइड होती हैं। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है कॉलेज की रैंक, सो हम इसमें सिर्फ उसी को देखेंगे। तो इंडिया की जो रैंकिंग्स है 2020, उसमें जो कॉलेजेस हैं उनमें टॉप 5 में नंबर फर्स्ट है मिरांडा हाउस जो कि दिल्ली का है, सेकेंड है लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन विच इज़ ऑब्वियसली न्यू दिल्ली में ही है, या विच इज़ ऑफ कोर्स न्यू दिल्ली में ही है। थर्ड है हमारा हिंदू कॉलेज, फोर्थ है सेंट स्टीफेंस कॉलेज एंड फिफ्थ है प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ चेन्नई। तो ये हैं हमारी 2020 की रैंकिंग्स। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वेन डायग्राम पे क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज द रिलेशन एमंग वुमन, मदर एंड डॉक्टर? इसमें से कौन सा वेन डायग्राम है जो कि शो कर रहा है एक वुमेन, एक मदर और डॉक्टर, इनके बीच के रिलेशंस को? तो आपको वेन डायग्राम पता ही होगा कि इसे कैसे समझा जाता है। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आप इसे देख सकते हैं। तो फर्स्ट में तो ऑब्वियसली यही कि थोड़े थोड़े कनेक्शन से कुछ वीमेन से जो मदर हो सकती हैं, कुछ डॉक्टर हो सकती हैं, ये डिपिक्ट हो रहा है। सेकंड में कोई भी रिलेशन नहीं है, ना कोई वुमेन ऐसी है जो मदर हो सकती है, ना वो डॉक्टर हो सकती हैं, तीनों बिल्कुल ही रिलेशन एक दूसरे से नहीं है। थर्ड में भी अगेन थोड़े थोड़े रिलेशंस हैं, बट इन फर्स्ट में और थर्ड में डिफरेंस यही है कि इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा है तीनों एक साथ नहीं हो सकता, मतलब कोई भी वुमेन, मदर और डॉक्टर तीनों एक साथ नहीं हो सकते, ऐसा है। लेकिन इस केस में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीच में जो पोर्शन है उसमें तीनों ही एक साथ हो सकते हैं, मतलब एक वुमन, मदर और डॉक्टर तीनों में, तीनों ही एक ही पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है। तो बस इन दोनों में ये डिफरेंस है। और फोर्थ में आपको दिख रहा है कि 2 सर्कल्स बने हैं, तो बेसिकली कोई एक कैटेगरी होगी, उसी के अंडर दूसरी कैटेगरी है, और तीसरा दोनों से रिलेटेड है बट पूरा रिलेशन नहीं है उनका। तो आंसर भी यही ऑप्शन है, दैट इज़ फोर्थ ऑप्शन है। क्यों है? तो आप इजीली समझ सकते हैं कि ऑब्वियसली रिलेशन तो होता ही है ना। तो ये जो बड़ा सर्कल होगा वो वुमेन ही है, क्योंकि वुमेन ही मदर हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि सारी वुमेन मदर हों, बट स्टिल जितनी मदर्स होंगी वो वुमेन तो होंगी, इस लॉजिक से है। तो ये इसके अंडर आ गया। और जहाँ तक डॉक्टर की बात है, तो सारे ही डॉक्टर वुमेन हो या सारे ही डॉक्टर्स मदर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई वुमेन्स ऐसी हो सकती हैं जो मदर ना हो, स्टिल वो डॉक्टर हो, या ऑब्वियसली मेल भी डॉक्टर्स होते हैं। तो इसीलिए जो डॉक्टर वाली कैटेगरी है या
डॉक्टर वाला ये सर्कल है, ये सबसे बाहर है। ये था हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। आपने टीचिंग्स जो हमारा एप्टीट्यूड है उस यूनिट में लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ा होगा, तो उसी से क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा है जो करेक्ट ऑर्डर है टीचिंग के लेवल्स का। आपको पता है 3 होते हैं लेवल्स, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी और रिफ्लेक्टिव। तो उनमें से सीक्वेंस करेक्ट कौन सा है वो हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज सबसे पहले मेमोरी लेवल आता है, देन अंडरस्टैंडिंग लेवल, देन रिफ्लेक्टिव लेवल। सेकेंड ऑप्शन में है सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेवल, देन मेमोरी लेवल, देन रिफ्लेक्टिव लेवल। थर्ड ऑप्शन है पहले रिफ्लेक्टिव, देन अंडरस्टैंडिंग, देन मेमोरी। या फोर्थ है पहले मेमोरी लेवल टीचिंग होती है, देन रिफ्लेक्टिव लेवल, और लास्ट में हमारी अंडरस्टैंडिंग आती है। तो यस, यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑब्वियसली हम सबसे पहले मेमोरी लेवल की बात करते हैं, या फिर अगर आप एक चाइल्ड को एक डेवलपमेंट कैसे हो रहा है उसका कॉग्निटिव या कॉग्निशन वाइज, तो आप उसे भी थोड़ा सा ध्यान दें। तो सबसे पहले मेमोरी बेस्ड होती हैं चीज़ें, करेक्ट। उसके बाद वो उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, वो चीज़ों को समझना स्टार्ट करता है, और एट द एंड आप देखेंगे कि वो चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे भी चीज़ों को समझ रहा है। तो ये उस आप जो हमने लास्ट किसी वीडियो में डिस्कस किया है, ऑब्वियसली जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमने एजेस या 4 स्टेजेस डिस्कस किए थे, तो उसमें भी समवॉट सिमिलर ही चीज़ें थी, तो आप उसके थ्रू भी याद रख सकते हैं। बट बहुत ही ईजी, आप सबको ऑलरेडी ये बात पता होगी। तो सबसे पहले आता है मेमोरी लेवल, देन आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, देन आता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। तो आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये भी टीचिंग या मेमोरी लेवल टीचिंग जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन देखा उसी से रिलेटेड है। तो इसमें 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, लिस्ट ए एंड लिस्ट बी, या लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। तो इसमें कुछ टर्म्स दिए हुए हैं और उनके उस टर्म से रिलेटेड जो भी उसके मेन प्रोपोनेंट्स हैं वो उस लिस्ट सेकंड में दिया हुआ है। तो हमें ऑब्वियसली मैच करना है कि कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले दिया हुआ है MLT, दैट इज़ की मेमोरी लेवल टीचिंग, देन ULT दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, थर्ड है फ्रॉम होल टू पार्ट, दैट इज़ चीज़ें जो है पहले हम होल पे ध्यान देते हैं, एक एज अ होल देखते हैं, उसके बाद हम पार्ट वाइज ध्यान देते हैं। एंड फोर्थ इज़ RLT दैट इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। और सेकंड कॉलम्स में या सेकंड जो हमारी लिस्ट है उसमें जो दिया है, सबसे पहले है गेस्टाल्ट, जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या चीज़ या किसे प्रोपोनेंट प्रपोज करते हैं, किसके प्रोपोनेंट हैं। देन सेकंड है हर्बर्ट, थर्ड है मॉरिसन, एंड डी है हंट। तो हमें मैच करना है, तो मैचिंग देखिए कि कौन सा टर्म है किससे रिलेटेड। तो मेमोरी लेवल टीचिंग की जब हम बात करते हैं तो वो ऑब्वियसली हर्बर्ट उसके प्रोपोनेंट हैं, तो इसका आंसर होगा बी। देन सेकंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसके ऑब्वियसली मॉरिसन हैं, तो ये हुआ सेकंड का सी। देन होल टू पार्ट की बात हम करते हैं, तो ये जो गेस्टाल्टवाद है, गेस्टाल्ट से रिलेटेड जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इसे प्रपोज करते हैं, वो इसके प्रोपोनेंट हैं, तो थर्ड का होगा ए। और फोर्थ की बात करें तो रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग हमारी हंट ने प्रपोज किया, हंट उसे बताते हैं, तो इसलिए ये है करेक्ट मैचिंग या करेक्ट ऑर्डर, और आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 4। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।